मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए डाटा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। डाटा का शीर्षक स्वर्ण है अर्थात सोना है। सोना एक ऐसा डाटा है जिससे लगातार परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो चलिए मैं इस सोने के डाटा का विश्लेषण करता हूँ। सोना प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है? तो मुक्त एवं संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। सोना किस प्रकार का तत्व है? तो एक कोमल तत्व है। बेसिकली सोना किस तरह का होता है? तो चमकदार होता है। तथा सोने का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। प्रकृति में सोना किस अवस्था में पाया जाता है? तो क्वार्टर अवस्था में पाया जाता है। सोना ऊष्मा का क्या होता है? तो सुचालक होता है। साथ ही साथ विद्युत का सोना कैसा होता है? तो सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन लगातार परीक्षा में आते हैं। सर्वाधिक आघातवर्धक धातु किसे माना जाता है? तो सोने को माना जाता है। लेकिन सोना जो है वो क्षार के साथ किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। साथ ही साथ सोना वायु के साथ भी किसी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिसके कारण सोने पर जंग नहीं लगता है। यही कारण है कि सोना जो है उसे बहुमूल्य माना जाता है। सोना का सांकेतिक नाम क्या है? ओरम है, जिसे लैटिन भाषा में ओरम के नाम से जाना जाता है और जिसे सांकेतिक रूप में AU से इंडिकेट किया जाता है। सोने का परमाणु संख्या कितना है? तो 79 है। तथा सोने का परमाणु भार कितना होता है? तो 179 होता है। स्वर्ण आभूषण बनाने के क्रम में सोना में क्या मिलाया जाता है? तो तांबा मिलाया जाता है। लेकिन कभी कभी विकल्प में तांबा के साथ पीतल का भी जिक्र होगा, तो उससे घबराना नहीं है। सोने के भार का मात्रा क्या होता है? तो कैरेट होता है। लेकिन सोने की गुणवत्ता अर्थात सोने की क्वालिटी हमें किससे पता चलती है? तो सोने के हॉलमार्क से पता चलती है। प्राइमरी गोल्ड, जिसे हिंदी में प्राथमिक गोल्ड के नाम से जाना जाता है, यह किस प्रकार के सोने को कहा जाता है? तो 24 कैरेट गोल्ड को प्राथमिक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण लेपन में पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ विद्युत अपघटन में भी सोने का प्रयोग किया जाता है। सोने को कैल्वेराइट और सिल्वेराइट नामक अयस्क से भी प्राप्त किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश के द्वारा किया जाता है? चीन के द्वारा किया जाता है। लेकिन विश्व में किस देश के बाद सर्वाधिक संरक्षित सोना है? तो अमेरिका के पास है। सोना का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश किसे माना जाता है? तो भारत को माना जाता है। लेकिन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है? तो कर्नाटक में होता है। लेकिन बीपीएससी वाले स्टूडेंट के लिए जानना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। भारत में सर्वाधिक सोना संरक्षित वाला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया। ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले दिन के लिए होने जा रहा है। किस शहर को सोने की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जोहान्सबर्ग को सोने की नगरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन प्राचीन काल में सोने के सिक्के की शुरुआत भारत में किस शासक के द्वारा की गई थी? तो हिंद यमन शासक के द्वारा की गई थी। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के का प्रचलन किस वंश के द्वारा किया गया? तो कुषाण वंश के द्वारा किया गया। लेकिन सोने के सिक्के का सर्वाधिक प्रचलन किस वंश के द्वारा किया गया? तो गुप्त वंश के द्वारा किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जब भी नोटों को निर्गत की जाती है, तो उसके एवज में 115 करोड़ का सोना को रिजर्व में रखा जाता है, तब नोट को निर्गत की जाती है, अर्थात नोटों का मुद्रण किया जाता है। देश का पहला सिरपुर गोल्ड रिफाइनरी जो है, यह देश का पहला ऐसा रिफाइनरी है जो सोना को रिफाइन करने का काम करता है। यह सिरपुर गोल्ड रिफाइनरी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। स्वर्ण मंदिर जो सोने से निर्मित मंदिर है, यह स्वर्ण मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो अमृतसर में अवस्थित है। देश में सोने का सबसे बड़ा मंदिर कौन है? पद्मनाभन का मंदिर है, जो तिरुवनंतपुरम, जिसे त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता है, वहां अवस्थित है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। कालगुडी का खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए प्रसिद्ध है। यह कालगुडी का खान किस राज्य में है? किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन साथ ही साथ कालगुडी का खान किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, जो सोना उत्पादन के लिए जाना जाता है। अमेरिका में सोने का सबसे बड़ा खान कौन है? तो होमेस्टेक का खान अमेरिका में सोने का सबसे बड़ा खान है। लेकिन मुरुताऊ का खान जो सोने के लिए प्रसिद्ध है, किस देश में है? उज्बेकिस्तान में है। निवेडा गोल्ड माइंस खान कहाँ अवस्थित है? तो अमेरिका में अवस्थित है।
ओलंपियादा का खान जो सोने के लिए प्रसिद्ध है किस देश में अवस्थित है? तो रूस में अवस्थित है। मौर्य काल में सोने की मुद्रा को किस नाम से मौर्य काल में सोने की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो स्वर्ण के नाम से जाना जाता था। उत्तर मौर्य काल में सोने से निर्मित जो सिक्के होते थे उसे निस के नाम से जाना जाता था। लेकिन प्राचीन काल में सोने का जो मुद्रा, पैगोडा मुद्रा, जो विजयनगर साम्राज्य के द्वारा निर्मित किया गया था, इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से सर्वाधिक मान्यता प्राप्त थी। शहंशाह नामक सिक्का मुगल काल में सोने का सिक्का था। इसके अतिरिक्त जलाली का सिक्का जो था वो सोने से निर्मित था, ये भी सिक्का मुगल काल से निर्मित था। इसके अलावा आत्मा विषाद नामक सिक्का जो था वो भी सोने से निर्मित था, जो मुगल काल से संबंधित था। चुगुल नामक सिक्का जो सोने से निर्मित था, ये भी किस काल से संबंधित था? तो मुगल काल से संबंधित था। सामान्यतः स्वर्ण आभूषण के दुकान में सोना की सफाई के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन रुकम स्वर्ण निर्मित एक हार हुआ करती थी जिसका प्रयोग किस काल के लोग करते थे? तो वैदिक काल अर्थात ऋग वैदिक काल के लोग किया करते थे। लेकिन भारत के किस जिले में सर्वाधिक सोने का संरक्षित क्षेत्र माना गया है? ये भी क्वेश्चन बीपीएससी, बिहार एसएससी और सचिवालय सहायक के साथ साथ भारत के सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जमुई जिला में सर्वाधिक सोने का संरक्षित क्षेत्र माना गया है। ऐसा माना जा रहा है कि जमुई जिला में लगभग भारत के कुल स्वर्ण उत्पादन का 44% से ज्यादा भाग इस जमुई के क्षेत्र में अवस्थित है। कोलार का खान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है, जो सोना आभूषण सोना के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता में सोने का आयात किस खान से होता था? तो कोलार के खान से होता था। इसलिए मैंने इस प्रश्न पर BBI का चिन्ह लगाया हूं। ये आपका सोना का डाटा हो गया। मेरे इस डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस पे अपने सुझाव को देते रहे। आप जितने ज़्यादा डाटा को शेयर करिएगा उतना मेरा उत्साह बढ़ेगा। लेकिन जाते जाते राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं होती मंजिलें, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं होती मंजिलें, रास्ते पुकारते हैं, सफ़र जारी करो। आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले सप्ताह नए डाटा के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक मेरे इस डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और हो सके तो जितना ज़्यादा शेयर करने का मौका मिले उतना शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। पुनः नए डाटा के साथ अगले सप्ताह में उपस्थित हूँ।